आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लाउड स्टोरेज को कि क्लाउड स्टोरेज क्या होती है। क्लाउड स्टोरेज इज एन इंटरनेट सर्विस दैट प्रोवाइड स्टोरेज टू कंप्यूटर यूजर। ये इंटरनेट सर्विस है, तो इसकी यही डेफिनेशन है कि स्टोरेज जो है इंटरनेट पर होती है, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं होती हार्ड फॉर्म में। तो मुख्तलिफ वेबसाइट ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। पूछा जाए डिफाइन क्लाउड स्टोरेज, व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज? तो क्लाउड स्टोरेज इज एन इंटरनेट सर्विस। तो ये इंटरनेट पर जो स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड होती हैं उसको क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। जिस तरह के फिगर में दिखाया गया है कि ये कोई वेबसाइट है, ये इस तरह सर्विस प्रोवाइड कर रही है। बाद वेबसाइट फ्री भी ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं एक लिमिट तक डाटा, और बाद जो होती हैं वो पेड होती हैं। अगर हमने बड़ी जो है मिकदार में और ज़्यादा अरसे के लिए डाटा सेव करना है तो ज़्यादातर हम पेड वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारा डाटा सेव करती हैं। क्लाउड स्टोरेज, अब इस पर जो मुख्तलिफ वेबसाइट होती हैं, मिसाल के तौर पर ये आई ड्राइव, विंडो लाइव, स्काई ड्राइव, तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो है स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं और ये उनके साथ मुख्तलिफ सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं। तो वेबसाइट नेम ये हैं, तो ये क्या करती है, बैकअप और एडिशनल स्टोरेज फॉर एनी टाइप ऑफ फाइल। तो ये जो वेबसाइट हैं ये बैकअप और एडिशनल स्टोरेज ऑफ एनी टाइप ऑफ फाइल प्रोवाइड करती हैं। box.net, आई ड्राइव, विंडो लाइव, स्काई ड्राइव। लिपर और पिकासा सिर्फ पिक्चर्स के लिए हैं, ठीक है। इन पर फोटो एडिटिंग और फोटो मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। यूट्यूब क्या है, डिजिटल वीडियोस के लिए है, ठीक है। तो हमें ये पता है यूट्यूब जो है हम अक्सर यूज़ करते हैं, तो ये वीडियो भी अब यूट्यूब पर है। तो यूट्यूब किस लिए यूज़ होती है, डिजिटल वीडियोस के लिए। फेसबुक और माई स्पेस, डिजिटल फोटो, डिजिटल वीडियो, मैसेज एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें स्टोर भी करती है और ये सोशल नेटवर्किंग के लिए भी यूज़ होती है। गूगल डॉक्स, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन को, और ये प्रोडक्टिविटी सूट का हिस्सा है। जीमेल, ये सारी सर्विसेज ईमेल मैसेजिंग के लिए यूज़ होती हैं और उनको स्टोर भी करती हैं। अमेज़ोन, ये सारी चीज़ें इंटरप्राइज लेवल स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारी मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट हैं और ये स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं, और ये उनके साथ कोई एडिशनल सर्विस भी जो हो मतलब ये उनकी एडिशनल सर्विसेज हैं जो ये प्रोवाइड कर सकती हैं। यूजर सब्सक्राइब टू क्लाउड स्टोरेज फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। बाद जो है फ्री भी डाटा प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ज़्यादातर सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो अगर पूछा जाए कि वाई यूजर सब्सक्राइब टू क्लाउड स्टोरेज, वाई वी नीड क्लाउड स्टोरेज, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड स्टोरेज, इन सब का यही आंसर होगा जो हम अभी डिस्कस करेंगे कि वाई वी यूज़ क्लाउड स्टोरेज, वाई यूजर सब्सक्राइब टू क्लाउड स्टोरेज। सबसे पहले एक्सेस फाइल फ्रॉम एनी कंप्यूटर। जब इंटरनेट पर हैं फाइल तो हम उनको कहीं से भी एक्सेस कर सकेंगे। स्टोरेज लार्ज फाइल इंस्टेंटेनियसली, उसी वक्त जितनी भी बड़ी फाइल है हम उसको, जितनी हमने अगर मेमोरी खरीदी हुई है बड़ी, तो उसको उसी वक्त स्टोर कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियसली का मतलब होता है फ़ौरन। अलाउ अदर टू एक्सेस देयर फाइल, हम जैसे कि ऑनलाइन फाइल एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं जीमेल के ज़रिए, तो इसके लिए भी हम जो है स्टोरेज को यूज़ करते हैं। जीमेल के लिए ज़रिए भी, यूट्यूब के ज़रिए भी, और तरह की जो क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज हैं उनके ज़रिए भी। जो क्रिटिकल डाटा होता है जो फ़ौरन भेजना होता है उसके लिए भी यूज़ होती हैं। स्टोरेज ऑफसेट बैकअप के लिए भी, जो डाटा हमने अपने पास भी रखा हुआ है लेकिन हम उसका बैकअप बनाना चाहते हैं, वो भी हम क्लाउड पर सेव कर देते हैं। डेटा सेंटर, जिस तरह मुख्तलिफ कंपनी में ऑफिस में डेटा सेंटर के ऑफिस बने होते हैं, इसी तरह डेटा एज ए डेटा सेंटर को हम ऑनलाइन डेटा सेव कर देते हैं और उसको अपना डेटा सेंटर बना लेते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।